हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं एमपी बोर्ड 10th क्लास संस्कृत का पेपर पैटर्न। इसका जो 30 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो सीधा सीधा एमसीक्यूज में होता है, मतलब एमसीक्यूज नहीं, वस्तुनिष्ठ होता है। तो प्रश्न संख्या 6 से प्रश्न संख्या 17 तक कुल 12 प्रश्न, ठीक है, सविकल्प आएंगे। सविकल्प का मतलब होता है हर एक प्रश्न में अथवा अपठित गद्यांश आपका 4 नंबर का आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 22 आपका पत्र लेखन आएगा। 2 पत्र में से आपको एक करना है, या तो आप बधाई पत्र कर लीजिए या शिकायती पत्र कर लीजिए। तो फाइनली बच्चों, एमपी बोर्ड 10th क्लास संस्कृत का पेपर पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया है, और इसी आधार पर अब हम जब पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। हेलो स्टूडेंट, नमस्ते, कैसे हो आप सभी। मैं निबल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कक्षा 10 में आने के लिए। तो हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं एमपी बोर्ड 10th क्लास संस्कृत का पेपर पैटर्न। प्रश्न पत्र प्रारूप क्या होने वाला है उसको थोड़ा सा देखेंगे, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि हमें क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है और कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, ताकि हमारे 100 में से 100 नंबर आ जाए। वैसे एमपी बोर्ड में 75 नंबर का पेपर होता है। 25 नंबर जो है स्कूल की तरफ से जाते हैं, और जो पूरा आ जाता है 100 नंबर, तो वो 75 नंबर जो है, अगर 25 में से उनके पूरे भी जाते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे के पूरे चले गए, 25 चले गए, 24 चले गए, तो यहाँ भी हमें 75 में से कम 75 नंबर तो 74 नंबर तो लाने ही हैं। जब हमारा 100 में से 100 या 100 में से 99 मतलब 95 प्लस अगर लाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको उस 25 नंबर के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी और उस 75 नंबर के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए तो शुरू करते हैं हम यहाँ हमारा क्वेश्चन पेपर। तो हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश बोर्ड, ठीक है, मध्य प्रदेश बोर्ड, और ये एनसीईआरटी बोर्ड ही है, माध्यमिक बोर्ड, माध्यमिक बोर्ड 2026, कक्षा 10, और विषय हो गया है हमारा संस्कृत, ठीक है। और पूर्णांक जो हो जाएंगे हमारे, पूर्णांक का मतलब पूरा जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो 75 अंक का आएगा। और ये खंडों में विभाजित नहीं होता है, ये इसका जो 30 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो सीधा सीधा एमसीक्यूज में होता है, मतलब एमसीक्यूज नहीं, वस्तुनिष्ठ होता है। अभी वस्तुनिष्ठ कैसा आता है, जैसे पहला प्रश्न आ जाएगा, ठीक है, प्रश्न संख्या 1, उसके अंदर आ जाएंगे आपके 6 बहुविकल्पात्मक प्रश्न, विकल्पात्मक प्रश्न मतलब एमसीक्यूज, ठीक है। और यह आएगा आपका 6 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का, प्रत्येक 1-1 नंबर का होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। प्रश्न संख्या 2, 6 रिक्त स्थान आएंगे आपके, ठीक है, और ये भी आपका 6 नंबर का होगा। प्रश्न संख्या 2, 6 रिक्त स्थान, ये भी 6 नंबर का होगा। प्रश्न संख्या 3, 6 आपके सत्य असत्य, सत्य यानी कि आम, और असत्य यानी कि ना, ठीक है, ये भी आपका 6 नंबर का आएगा, 6 ही होंगे उसमें भी। प्रश्न संख्या 4, 6 आपके आएंगे युग्म मेलायत, जिसको मिलान चिन्ह बोलते हैं, युग्म मेलयत यानी कि मिलान, ठीक है, और ये भी आपके 6 ही आएंगे, 6 हो गए। अब आ जाता है वस्तुनिष्ठ में प्रश्न संख्या 5 यानी कि अंतिम। 6 आपके एक पदेन उत्तरतः, मतलब एक पद में आपको उत्तर देना है, ये भी आपके 6 नंबर का ही आएगा। 6 प्रश्न दे दिए है, तो 6 पंजे 30 नंबर का। तो ये जो पूरा भाग है इसको वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? वस्तुनिष्ठ। और ये 30 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 30 अंक का। तो 6 पंजे 30 हो गए, ठीक है। अब आता है अगला भाग हमारा। अगला भाग थोड़ा सा लघुत्तरात्मक में चला जाएगा। तो प्रश्न संख्या 6 से प्रश्न संख्या 17 तक कुल 12 प्रश्न, ठीक है, सविकल्प आएंगे।
सविकल्प का मतलब होता है हर एक प्रश्न में अथवा। जैसे प्रश्न संख्या 6 दे दिया, इसमें पहला प्रश्न फिर अथवा दूसरा प्रश्न, फिर 7वां दे दिया, उसमें पहला प्रश्न फिर अथवा और दूसरा प्रश्न। हर एक क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन आएगा, हर एक प्रश्न में 2 में से आपको एक प्रश्न करना है। तो ये आएगा आपका 2-2 नंबर का आएगा। तो 12 गुना 2 हो चुके हैं हमारे पास 24 नंबर। ठीक है, 12 प्रश्न होंगे, 6 से 17 आप काउंट लगाओ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 12 और 12 जो है 2-2 नंबर के आएंगे, 24 नंबर हो गए। तो ये तो था प्रश्न संख्या 6 से 17। 2-2 नंबर के आएंगे, सविकल्प आएंगे, सबके सामने विकल्प होगा, ऑप्शन होंगे। अब आता है हमारा यहाँ पर प्रश्न संख्या 18, सीधा 18। प्रश्न संख्या 18 समझ में आ रहा है ना सभी को? बहुत ही सरल तरीके से बताया है, कुछ भी ऐसा टफ या हार्ड नहीं बताया, बहुत सरल तरीके से बताया गया है। यहां पर आ जाएगा गद्यांश। 1 मिनट है ना, मैं इसको किस तरह का आएगा ये बता देती हूँ पहले कि गद्यांश जो है वो किस तरह का आएगा। यहाँ आ जाएगा पठित गद्यांश, आपकी पाठ में से आएगा पठित गद्यांश आधारित प्रश्न सविकल्प। ठीक है, विकल्प के साथ आएगा, 2 आएंगे, 2 में से आपको एक करना है, आपके पढ़े हुए ही आएंगे और ये आपका 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा बच्चों? 3 नंबर का। कुल 4 प्रश्न होंगे इसमें। फिर आ जाएगा प्रश्न संख्या 19, पठित पद्यांश, मतलब कोई काव्य पंक्ति आ जाएगी आपकी संस्कृत में ही, उन पर आधारित प्रश्न। ये भी आपका 3 नंबर का होगा और ये भी सविकल्प होगा, विकल्प के साथ आएंगे, 2 आएंगे, 2 में से आपको एक करना है। राजस्थान बोर्ड जैसा ही सेम, राजस्थान में भी एक गद्यांश, एक पद्यांश और एक नाट्यांश, यानी कि 2-2 आता है और 2-2 में से आपको एक-एक करना होता है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या आ जाएगा 20, 18, 19, 20, पठित नाट्यांश। अब आप कहोगे मैम नाट्यांश क्या होता है? शिशुलालनम देखा है आपने? शिशुलालनम में वार्तालाप चलता है, राम, लव, कुश, विदूषक, इस तरह से। तो एक और प्रकृति सौहार्द शोभा जो है वो भी ऐसा ही है। तो इन 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके नाटक आधारित है, संवाद में है। तो संवाद में से कोई भी 1-2 आपके पास आ जाएंगे, तो 2 तो कर ही लीजिए, 2 तो आपको कर ही लेना है, 1 छोड़ देना भले, क्योंकि 2 में से तो पक्का एक आएगा ही आएगा। ठीक है, तो नाट्यांश आधारित प्रश्न ही आएंगे। व्याख्या का सब सारा कॉन्सेप्ट छोड़ दिया है। राजस्थान बोर्ड में एक संस्कृत व्याख्या जरूर आती है, बाकी सब कुछ छोड़ दिया, कुछ नहीं आता। इसी तरह का पेपर आता है जैसा राजस्थान बोर्ड में है, बहुत हद तक जो आपका सेकंड पार्ट है वो बहुत हद तक इसी तरह का है। ठीक है, ये भी आपका सविकल्प आएगा। ओके, तो 18, 19, 20 प्रश्न हो चुके हैं। अब आता है हमारे पास प्रश्न संख्या 21। इसमें बच्चों देखिए अपठित गद्यांश आएगा, अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न। इसमें कोई विकल्प नहीं आएगा, कोई विकल्प नहीं होगा, आपको कंपलसरी तौर पर करना होगा और ये आपका 4 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। तो 18, 19, 20 तो आपके बुक में से आएगा और क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपके बाहर से आएगा। कोई भी गद्यांश दे दिया गया होगा, कक्षा 10 का दे दिया, कक्षा 11, कक्षा 9 में से आपने कभी पढ़ा उसमें से दे दिया, कक्षा 8 में से दे दिया, संस्कृत तो पढ़ी है, दिखती सी बात है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका यहां पर प्रश्न संख्या 22, पत्र लेखनम, सविकल्प आएगा। सविकल्प में 2 तरह के पत्र आएंगे, एक तो औपचारिक आएगा और एक अनौपचारिक आएगा। बस अंतर ये है बच्चों, राजस्थान बोर्ड में मंजूषा दे दी जाती है, इसमें मंजूषा वाला कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है मध्य प्रदेश बोर्ड में। ठीक है, दोनों में से आपको एक करना है, ये भी 4 नंबर का होगा।
अगला लास्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 23। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 जो है वो निबंध लेखनम, निबंध लेखनम, और ये सविकल्प आएगा। कम से कम 3 से 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, और ये भी 4 नंबर का होगा। संस्कृत में लिखना ही है, संस्कृत वाक्यों में, वाक्यों में लिखना है। ठीक है, संस्कृत वाक्यों में ये लिखना है निबंध। तो प्रश्न बस आपके इतने ही हैं, 23 ही प्रश्न हैं। हिंदी में भी ऐसे ही आते हैं, संस्कृत में भी ऐसे ही है। तो एमपी बोर्ड का पेपर पैटर्न है ना, बहुत इजी लगा मुझे। कुछ भी एमपी बिहार ये सब इजी है, संस्कृत का पेपर पैटर्न बहुत इजी है। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि बहुत कठिन होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है ना, बहुत सरल प्रश्न पत्र है। एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक बोर्ड 2026 कक्षा 10 विषय संस्कृत पूर्णांक 75। ठीक, प्रश्न संख्या 6 बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएगा। एमसीक्यूज में 6 क्वेश्चन आएंगे, कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो रिक्त स्थान आएंगे, और हो सकता है एमसीक्यूज, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, युग्म, ये सारे के सारे अधिकतर व्याकरण से आधारित हो। और व्याकरण से आधारित होने भी चाहिए, क्योंकि आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो व्याकरण है ही नहीं, तो फिर यहाँ पर ही तो व्याकरण होगी। तो आप मान के चलिए आपके पास 1 से लेके और 4 तक व्याकरण आधारित होंगे अधिकतर प्रश्न, ये मान के चलिए। प्रश्न संख्या 5 जो है एक पदेन उत्तर होगा, उसमें 6 प्रश्न होंगे। 3 प्रश्न व्याकरण के हो सकते हैं, 3 प्रश्न आपके टेक्स्ट के हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। अगला है प्रश्न संख्या 6 से 17 तक 12 प्रश्न होंगे आपके पास, और 12 प्रश्न में सविकल्प होगा। हर प्रश्न 2 नंबर का होगा, और हर 2 प्रश्नों में से आपको 1 करना है। ठीक है, 18 हो जाएगा आपका पठित गद्यांश, कोई भी ले लिया है। पठित पदांश आधारित आ गया, पठित नाट्यांश आधारित हो गया, फिर ये अपठित गद्यांश आ गया। ठीक है, अपठित जो 4 नंबर का, ये तो सारे 3-3 नंबर के आपके पास ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन आधारित आपको करना है। अपठित गद्यांश आपका 4 नंबर का आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 22 आपका पत्र लेखन आएगा। 2 पत्र में से आपको 1 करना है, या तो आप बधाई पत्र कर लीजिए या शिकायती पत्र कर लीजिए। प्रधानाचार्य को लिखना है, या फिर आप अपने माता पिता पुत्र, इस तरह से आपको लिखना होगा। बहुत सरल तरीका है। प्रश्न संख्या 23 निबंध लेखन है। बहुत सारे निबंध है, परोपकार है, सत्संगति है, विद्याधनम है, संस्कृत भाषाया महत्वम है, और भी बहुत सारे, मम विद्यालय है। ठीक है, मम प्रिय कवि आ गए हैं। इनमें से कोई भी आपको 2-3 तो याद होना ही चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन आएंगे, 5 साल के पेपर डिस्कस करेंगे हम। PYQs के आधार पर हम बताएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पर आपको निबंध याद करना है। ठीक है, तो फाइनली बच्चों एमपी बोर्ड 10th क्लास संस्कृत का पेपर पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया है, और इसी आधार पर अब हम जब पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि छोटे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, बड़े क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलते हैं अपनी नई क्लास में। ओके, बाय।